नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा धारावाहिक की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। आप लोगों ने जो दुआएं की हैं वो सब मेरे काम आई हैं और तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, धीरे धीरे और भी हो जाएगी। तो अब अनुपमा की बात करते हैं। आज का जो एपिसोड था बहुत ही अच्छा था, जिसमें पाखी दिन ब दिन जो रूप बदलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। आज उसकी चरम सीमा थी। बार्गेनिंग, ब्लैकमेलिंग, सब कुछ करना शुरू कर दिया है पाखी ने, सिर्फ और सिर्फ अधिक के लिए। अपने रिश्तों को भी दांव पे लगा दिया। तो आज आपके ऑडियोज काफी अच्छे हैं, वो सुनाती हूँ आपको, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज आपके जो ऑडियोज है मैं बैक टू बैक जरूर सुनाऊंगी, मगर कुछ एक ऑडियोज हैं जिनके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगी। तो सबसे पहले ख्याति जी का सुनाती हूँ, क्योंकि ख्याति जी को मैंने हैप्पी बर्थडे नहीं कहा। तो है ख्याति जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और आप अपना बर्थडे मनाया कीजिए। आप किसी के साथ नहीं मनाना चाहती तो हम सबके साथ मनाया कीजिए। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे ख्याति जी। तो चलिए शुरू करते हैं ख्याति जी के ऑडियो से, और महिमा के ऑडियो पे मैं अंत करूंगी, क्योंकि महिमा का ऑडियो आप सबके लिए भी सुनना बहुत ही जरूरी है। और सुनने के बाद आप जरूर जरूर बैठेंगे और प्रे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ख्याति जी के ऑडियो से। नमस्ते अंजू जी, और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज देर हो गई अंजू जी, क्या करूँ, यहाँ पे बहुत ही बारिश थी और आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। सच में आज माँ ने जो कुछ भी किया बहुत ही गलत था। अगर काव्या पापन है तो वनराज और तोसू क्या है, और खुद बा क्या है। बा ने अपने पति की बेइज्जती कम की थी। उन्होंने तो यहाँ तक अपने पति को कह दिया था कि आप चुपचाप गूंगे गुड्डे की तरह इस घर में रहेंगे। मेरा बेटा हाँ कहेगा, वो मैं और मेरा बेटा जो कहेंगे उसमें हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी आपको। तो जो बा ने किया वो क्या था? वो सबसे बड़ी पापन नहीं है? खुद के पति की बेइज्जती की थी कि आज तक आपने अपने बच्चे के लिए किया ही क्या है? तो वो खुद पापन नहीं है? वनराज ने भी तो वही किया ना। पत्नी के होते हुए 9 साल तक काव्या के साथ अफेयर किया, उसे वो पत्नी का दर्जा भी दिया, वो सब कुछ किया। सिर्फ एक ही बात वो नहीं हुई कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई काव्या उस टाइम। अगर प्रेग्नेंट होती तब बा क्या कहती? यही कहती। और तोसू ने क्या किया है? तोसू भी तो हर बार उस लड़की के पास गया ना। वो कितने महीने गया किसको पता? 5 महीने गया, 6 महीने गया, तो वो दोषी नहीं है, सिर्फ काव्या ही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई। तो बा भी दोषी है, वनराज भी, और तोसू भी है। बिल्कुल सही कहा, तुम हलवा बनाओ, मैं सब देख लूंगी। सच में आज किंजल के ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि वो दूसरी अनुपमा ही है। जो बाने का वो उससे भी अच्छा नहीं लगा किंजल को भी। अब देखते, किंजल ने हलवा तो बनाने के लिए बोल दिया, लेकिन अब आगे क्या होता है। और ये पाखी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो पाखी। इस हद तक नीचता पे उतर आई तुम। लेकिन इस बार मान को झुकना नहीं है, और ना ही झुकेंगे। नहीं आना है मत आओ। और खुद के पति की कमाई का तो कुछ भी नहीं है उसके पास। जो सब है वो तो अनुज और अनुपमा का दिया हुआ है। जो नेकलेस भी दे रहे वो भी तो अनुपमा का ने ही दिया हुआ है। खुद की कमाई का है क्या? अगर यही बात अनुपमा कह देती तो, कि ये जो तुम अपनी ननद को दे रही हो नेकलेस, क्या वो तुम्हारे पति की कमाई का है?
ये तो मेरे पति की कमाई का है, तो क्या इज्जत रहती उसकी। सच में पाकी के लिए बोलने का ही मन नहीं हो रहा है अंजू जी। और सच में रोमिल और छोटी वाला सीन बहुत अच्छा था। पहले ना कहता है, लेकिन फिर अनुपमा के कहने पे बैठता है। फिर वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो कहती है कोई बात नहीं, हक से भी चल जाएगा, लेकिन हाँ बाद में आपको मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। सच में बहुत अच्छा लगा वो सीन, दिल को छू गया। और यहाँ पे सिर्फ लालच, जो लालची लोग होते हैं वो कहाँ सुधरते हैं। बहुत पछताएगी ये लड़की, बहुत ही पछताएगी। सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर रही है वो। अब की बार तो अनुपमा और अनु दोनों को ही माफ नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो यही कि उसे नौकरी से ही निकाल दो। जाओ बाहर जाके नौकरी ढूंढो, तब पता चलेगा। ना पढ़ाई पूरी की है, ना क्वालिफिकेशन है उसके पास, कुछ भी नहीं है क्या जो उसे नौकरी देगा कोई बाहर। सही, हर बार अनुपमा कह रही है ऐसा मौका किसी को मिलता नहीं, तुम्हें मिला तो उस उसके उस मौके के दम पे कुछ करके दिखाओ, लेकिन नहीं, इसे वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसलिए बाकी के बारे में तो बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, इस बार मान नहीं झुकेंगे। अनुज और अनुपमा इस बार नहीं झुकेंगे, और झुकना भी नहीं चाहिए अनुपमा और अनुज को। बहुत हो गया बाकी का नाटक। आज तक बहुत कुछ सह लिया अनुज और अनुपमा ने, अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही अंजू जी। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बरखा, शबनम, महिमा, रेखा जी, कुमुद जी, मनीषा जी, श्रद्धा, सब भी मेरी नई जुड़ी हुई बहनों को नमस्ते। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, लेकिन अब लगता है कि पहले से आपकी तबीयत कुछ ठीक है। और ख्याति जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाखी जैसे लोग धमकी देते हैं, पर इनकी धमकी को नज़रअंदाज करना चाहिए। ये हैं क्या, पढ़ाई तक तो पूरी की नहीं है। वो तो अनुज हैं जो अपनी कंपनी में काम दे रहे हैं, वरना दूसरा कोई ऑफिस होता तो कुछ भी काम नहीं मिलता, और अधिक कहीं और काम करता और कपड़िया हाउस में ना रह रहा होता तो पाखी अधिक की अकल ठिकाने आ जाती, आटे दाल का भाव पता चल जाता, और पाखी को अधिक के प्यार का बुखार का थर्मामीटर भी पता चल जाता कि प्यार का पारा कितना है। अंकुश का कैरेक्टर मेरे समझ से परे है। ना तो वो अच्छा पति है और ना ही अच्छा पिता। अपनी बीवी का भी कुछ नहीं कर पाता है। कितनी बदतमीजी करती है बरखा, पर टाएं टाएं फिस ही रहता है ये अंकुश। ना ही ऑफिस का काम अच्छे से करता है। हाँ, गर्लफ्रेंड ज़रूर बना ली थी, उसमें महारत हासिल है उसको। अधिक के लिए सबूत ढूंढा जा रहा है, लेकिन बरखा और अधिक ने जो घोटाला किया है वो तो अनुज को पता है। उस पर अनुज ने क्या एक्शन लिया बताइए। अनुज जी, क्यों नहीं लिया एक्शन, क्यों नहीं दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं अनुज, कुछ बड़ा हादसा होने का, या फिर जोलू का गुलाम बनकर रह गया है अनुज। अनुपमा कर देती है नहीं नहीं इनको मत जाने दो, तो अनुज तुरंत मान जाते हैं। अनुज की अपनी कुछ भी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बची ही नहीं है। पता नहीं सीरियल में क्या हो रहा है। पाकी कितनी बदतमीजी कर रही है, कोई एक्शन नहीं। अरे सबको भगाओ घर से, सब मरे जा रहे हैं, मरे जाके कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, मरे या जिएं, पर नहीं। जैसा अंजू जी ने भी अपने एक ऑडियो में कहा था कि कपड़िया हंस को क्या कहें, समझ लीजिए जब जिसका मन होता है आ जाता है। अनुपमा ने कब अपने घर पर ध्यान दिया है, वो हमेशा शाह हाउस भागती रहती है बस। सही पूछो तो अनुज की अपनी क्या लाइफ है, कुछ नहीं। हर जगह अनुज को सेक्रीफाइस करना होता है।
जब भी वो पर्सनल बातें कर रहे होते हैं, शाह हाउस से फ़ोन आ जाता है, अनुपमा भाग जाती है। आधी रात को एक्स हस्बैंड भागा चला आता है, उससे अनुपमा बात करती है। क्यों, आखिर क्यों और कब तक? अनुपमा की धमकी गीदड़ धमकी है, वो कुछ नहीं करेगी। पाखी की माँ हूँ, ये कई बार सुन चुके हैं, सुन सुन कर बोर हो गए हैं ये वाला डायलॉग कि मैं पाखी नहीं हूँ, पाखी की माँ हूँ। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा था, धमाकेदार था। बा ने कहा तो सही है डिम्पी से कि लकीर मिटा देते हैं, पर तुनक मिजाज डिम्पी को कहाँ समझ आने वाली थी बात। बाकी बात बहुत ख़राब है कि पापन कह रही है काव्या को, पर किंजल ने अच्छी बात बताई, अच्छे से सही से समझाया कि तोसू और पापा जब सब कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। मान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं बरखा अधिक पर। आज उनके जो सीन हमें अच्छे नहीं लग रहे थे, पर छोटी का आना और कहना रोमिल भैया को राखी बांधना है, अच्छा लगा। छोटी काना ब्रो से कह रही है कि कुछ ना हो, पर बेटा तुमको क्या पता, तुम्हारी मम्मी पापा ने अधिक नाम का राक्षस अपने घर में पाल रखा है, वही बखेड़ा खड़ा करेगा। डिम्पी कितना बोलती है, ये भी नहीं सोचती है कि त्योहार है। वनराज ने सही किया, डिम्पी की बोलती बंद कर दी। बरका ने अधिक को राखी बांध दी और पाखी खुश है, तीनों बदतमीज एक साथ। अंकुश का कटाक्ष अच्छा लगा कि तमीज और अकल भी मांग लो अधिक के लिए। कितना नाटक कर रहे हैं ये भाई बहन, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश है मान को कि उनके ऑफिस में जॉब मिल जाए। पाखी अपनी माँ को चिढ़ाकर अधिक को अपना वेडिंग गिफ्ट दे रही है कि बरखा को कि दे दो। अधिक का एक एक पैतरा काम कर रहा है बेवकूफ़ पाखी पर। पाखी अपनी मम्मी को ही सुना रही है, उनको दुनिया वाले बोल रही है। सही है, इसके साथ जो कुछ भी होगा ये खुद जिम्मेदार होगी। इसको अधिक और मारे, दिन में मारे, रात में मारे, जब हो तब मारे, ये सही रहे। मान तीनों को बाहर का रास्ता दिखा दे, बस पाखी के सिर से अधिक नाम का बुखार उतर जाएगा। पर क्या करें मान का। छोटी रोमिल को राखी बांधती है तो बहुत खुश हो जाती है, तो छोटी को देखकर रोमिल भी खुश हो जाता है। अच्छा लगा ये सीन, काफ़ी अच्छा लगा। अनुपमा ने अच्छे से कटाक्ष मारा बरखा पर, कैसे बहन भाई की रक्षा कर सकती है, पर वो तो बरखा है, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। छोटी ने गिफ्ट मांगा रोमिल से, उसने कहा नहीं है, तो छोटी ने रोमिल को हक किया, कहा यही बहुत है और आइसक्रीम खिला देना। तो रोमिल ने भी उसको हक किया और उसको अच्छा लगा प्यार पाकर। पाखी ने राखी बांधने से मना कर दिया और उससे तो यही अपेक्षा कर सकते हैं। सच पूछो तो बाकी परखा अधिक से भी अधिक खतरनाक है इस समय। अधिक पाखी की नौटंकी सिर के ऊपर से जा रही है, अच्छी नहीं लग रही है। जब शाह हाउस जाने की बात हुई तो अनुपमा ने पाखी से कहा सिर्फ तुझे बुलाया है, तो ये बात सुन रोमिल को अच्छा लगा। पाखी की बेवकूफ़ी देखो, शाह हाउस जाने की भी शर्त रख रही है, प्रोजेक्ट अधिक को दे दो। अरे ये होती कौन है कहने वाली कि प्रोजेक्ट अधिक को दे दो। कैसे ब्लैकमेल कर रही है अनुपमा को, पर अनुपमा उसमें आने वाली नहीं है। पर भगवान बिना औलाद के रखे, पर पाखी जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे, इतनी बदतमीज बेहुदा लड़की। अब देखते हैं आगे सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। अनसेफ हाथों में खुद को सौंप कर बहुत बड़ी मूर्खता कर रही है पाखी। रोमिल जो एक टीनेजर बच्चा है, जब वो ही ये सब समझ पा रहा है इन दोनों भाई बहनों के कारनामे, तो पाखी इतनी छोटी बच्ची तो नहीं कि समझ ना पाए। क्या वो शरीर से बड़ी हुई है, दिमाग से नहीं? अधिक का प्यार नहीं, ये मोहरा है पाखी। दिमागी तौर पर साजिशों का शिकार है अधिक। उसके पास ऐसी बहन है जो उसे विरासत में साजिशों के सिवा कुछ दे नहीं पाई। ऐसी बहन हजारों में नहीं, करोड़ों में एक मिलेगी। एक क्रिमिनल टाइप के दिमाग वाली बहन है, जिसकी थाली में खाती है वहीं पर छेद भी करती है। अधिक ने जब फर्स्ट टाइम पाखी को प्रपोज किया था, तब भी अधिक ने पाखी को एक मोहरे के रूप में ही लिया था। बस वो थोड़े समय के लिए अच्छा बनने का उस पर दौरा पड़ा था। जैसे ही वो बहन की बाजू में बैठा,
सब दौरा ठीक हो गया। अधिक तो रक्षाबंधन के त्योहार पर अपनी बहन को कंपाड़िया एम्पायर देने की सोच रहा है। बस सोच ही सकता है, सोचने के लिए घपला तो करना नहीं पड़ेगा। अधिक कुमार ख्याली पुलाव बना रहा है। अधिक बनाओ बनाओ और बनाओ और अपनी शातिर बहन को खिलाओ। इन दोनों का चरम सुख तो इस एम्पायर में ही है और वो इन्हें मिलने वाला नहीं रहना। दोनों ही हाथ मलते रह जाएंगे। पुलिस तो अनुपमा को बुला लेनी चाहिए थी। दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। जब रोमिल ने अटैची को छुआ ही नहीं तो कहाँ से मिलेंगे उसके फिंगरप्रिंट। अनुज को अनुपमा बता रही है ये बात कमरे में। क्यों नहीं ये बात डंके की चोट पर बाहर कही? क्यों नहीं अधिक से सवाल जवाब बाहर किए? क्यों नहीं ये इंटेलिजेंस बाहर दिखाई? अनुपमा ने जो भी सवाल अधिक पर दागे, जो भी प्रहार अधिक पर किया, उसकी तो टाएं टाएं फिस हो गई। एक वकील की तरह अनुपमा ने अधिक को कटघरे में खड़ा कर दिया और वहाँ खड़े खड़े उस अधिक सुतली बम की तरह फुस हो गया। अधिक अपने आप को अनुज और अनुपमा के परिवार का कैसे कह रहा है? वो तो मेहता है और देखा जाए तो बरखा और अनुज भी बरखा और अंकुश भी अनुज के सगे भाई बहन तो है नहीं, वो तो कज़न हैं। और कौन कज़न को अपने परिवार में रखता है? हाँ, एक दूसरे के घर में आया जाया तो जाता है, लेकिन कौन लाइफ टाइम के लिए रखता है? ये लोग तो धक्के से ही परिवार के सदस्य बने फिरते हैं। अनुज ने अपनी कंपनी में नौकरी दे दी, यही बहुत बड़ी बात है। डिम्पी तो है ही एक चालाक लोमड़ी, छोटे बड़े का तो उसको लिहाज ही नहीं है। जुबान चलती है कैंची की तरह। उसने तो जैसे कसम ही खा ली है कि हम तो सुधरेंगे ही नहीं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपकी तबीयत कैसी है? आज का मैंने जो वीडियो आपका देखा तो उसमें आपका आवाज़ कल से बेटर था, तो आई होप सो आपकी तबीयत अभी अच्छी होगी। और कल मैंने अपना वीडियो नहीं बना पाई मैंने कल हमारे यहाँ बहुत तूफ़ानी बारिश थी, मौसम बहुत ख़राब था, बहुत आवाज़ बादल बहुत गरज भी रहते, बरस भी रहते और बिजलियाँ भी बहुत कड़कड़ाहट बहुत आवाज़ कर रहे थे, तो मुझे अपना ऑडियो ही नहीं बनाते आ रहा था। और बाद जब शांत हुआ तब मैंने ऑडियो बनाया तो शायद एक ब्लैंक बन गया और एक जिसमें अच्छा बना था वो तो 2 बजने को सिर्फ 4 या 5 मिनट थे, तो जल्दबाजी में ब्लैंक वाला सेंड हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी अंजू जी। और कल का पब्लिक वाइज शो बहुत अच्छा था, सबके ऑडियो बहुत अच्छे थे, मैंने कमेंट्स भी किए सबके ऑडियो पे तो अब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। पर जो सबसे पहले का जो ऑडियो था, जो दीदी का जिन्होंने नाम नहीं बताया, तो उनका ऑडियो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने यानी अनुपमा को शो देखा, उनके पॉइंट रखे, मुझे वो नहीं बोलना है, पर उन्होंने जो सवाल किए तो वो थोड़ा मुझे अच्छे ये लगे कि और जवाब देने का मन भी किया। उन्होंने जो कहा कि माया का प्यार सच्चा था अनुपमा के सामने उन्होंने अनुपमा के को एक कि उसने कभी अनुज को ध्यान ही नहीं दिया, शादी के पहले वो अलग थी, शादी के बाद अलग थी, और जो उन्होंने कहा और उनको माया के प्यार से जज किया, तो मुझे लगता उन्होंने कहा कि माया का प्यार क्या सच्चा नहीं था, तो माया का प्यार सच्चा कैसे हो सकता है? प्यार होना एक अलग बात है और प्यार को छीनना किसी से और किसी से ज़बरदस्ती उनके पति पत्नी के बीच में दरार पैदा करने की पहले से ही बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था, जो कोई किसी ना किसी वजह से थोड़ा बहुत अनुज और अनुपमा को छोटी अनु को और इनको शाह परिवार के मामलों में वहाँ की प्रॉब्लम के मामलों में थोड़ा टाइम नहीं दे रही थी, और उस वजह से तो वो बात अलग है, पर वो समझती नहीं है अनुज को या छोटी को, अपनी जिम्मेदारी समझती नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। पर आप प्यार से तुलना कर रहे, तो वो कैसा प्यार जहाँ किसी को छीना जा रहा, ज़बरदस्ती उनको ये कर रहे हैं। और अपनी बेटी का भी इस्तेमाल किया वहाँ माया ने, और कितना कोशिश की अनुज को वहाँ रोकने की, और कैसी कैसी हरकतें नहीं की, जबकि अनुज क्लियर कर चुका था सब बातें। कभी उसने उसके साथ उस नज़र से नहीं देखा, नहीं कभी उसको बढ़ावा दिया, तो क्या वो प्यार को सच्चा कैसे हो सकता है? माया का वो प्यार छीनने वाला था, उसको प्यार ही नहीं कहते, वो एक साइको बातें थी उसकी। और
आप और जो हाँ, तो ये मेरा था पॉइंट। तो अब हाँ, लास्ट में जो अच्छा काम कर गई, अनुपमा के लिए जान दिया, तो वो सबको बहुत अच्छा लगा वो। और सोचा भी नहीं था कि माया ऐसा कुछ कर जाएगी, था उसमें माया की तारीफ करना तो बनता था। और बात का जो आपने कहा कि अनुपमा और अनुज, अनुपमा और छोटे इसके बारे में बोला पाखी को, कि पाखी घर जोड़ने वाला काम कर रही है और माया अनुपमा घर तोड़ने वाला। तो पाखी के लिए जो कह रही, तो क्या पाखी के लिए क्या गलत बोल रही है? माँ का क्या, जब वो आंखों से देख रही है, समझ रही है, दिख रहा है उसे, पाखी को भी पता है, पाखी तो कुछ सहन कर रही है, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा। वो एक गेम कर रहा है कि एक पल उसको बहुत तकलीफ दे रहा है, एक पल बहुत प्यार से बात कर रहा है। और उसने ये तो समझना चाहिए ना कि माफ़ी कब मांग रहा है, जब उसको थप्पड़ पड़ रहा है और जब उसको पता चल लग रहा है कि अब उसको जेल हो जाएगी। अगर पाखी इन लोगों की बात मान लेगी तो जेल रहेगी, तब वो माफ़ी मांग रहे। तो जज करना चाहिए था पाखी को एकदम से। विश्वास ये नहीं कह रहे थे ना कि अभी के अभी तू कर रहा है, समझाने की एक माँ ने कोशिश की, सबने की, पर अगर उसको कहा बार बार अगर अपन को कोई कह रहा है तो अपने माँ का भी तो प्यार समझना चाहिए ना। तो ये पाखी गलती कर रही है कि पाखी समझना नहीं चाह रही। एक बार ठंडे दिमाग से अपनी माँ की भी बात समझती तो वो गलत है ना। पति से प्यार करती ठीक है, अंधा प्यार करती वो भी ठीक है, तो छोड़ने को नहीं कहा था, बस ये कर, तो वो बात मुझे लगता है। तो आप जो आपने वो पॉइंट जो दूसरा बोला उससे भी मैं एग्री नहीं करती। घर तोड़ना और घर जोड़ने वाली बेटी, वो वाली बात नहीं अच्छी लगी मुझे। बाकी का आपका पॉइंट है, आप शो को कैसे देखती है वो आपका खुद की सोच है, वो मुझे नहीं वो उसमें ज़्यादा बोलना। सबके अपने अपने पॉइंट वो होते हैं। और शो के बारे में बोलूँगी कि आज का शो भी बहुत अच्छा था। अनुज अनुपमा का वो बहुत अच्छा लगता है वो सीन कि अनुज अनुपमा एक इतने प्रॉब्लम में भी अपने लिए कुछ पल चुरा लेते हैं, और वो उनका रोमांटिक मोमेंट, और वो छोटी का भी उनके साथ, कि बच्ची को भी देखते हैं तो फिर अब बच्ची में वो समझते थे कि छोटी की भी बहुत अच्छी भावना लगी कि रोमिल भैया को राखी बांधना चाहती हूँ मैं। तो भी बहुत अच्छा लगा, रोमिल भी बांध गया, नहीं बोला, मान गया, राखी बनाई, वो सब बहुत अच्छा लगा। अनुपमा ने बहुत सी बातें बरखा को अपने तरीके से समझाने की भी कोशिश की, पर बरखा तो इन सब समझती नहीं इस बात को। और पाखी का वो नाजायज, हाँ, बाकी का नाजायज डिमांड। सच में अंजू जी आपका ऑडियो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और आपने जो कहा कि इसने अपनी बहन को भी, वो तो बहुत अच्छा लगा कि पाखी ने अपने भाइयों को भी दाव पे लगा दिया। ये ब्लैकमेल नहीं, अपने भाई को दाव पे लगाना है। अगर अधिक के लिए खेत की, अधिक के बिना मैं नहीं जाऊंगी, उसके लिए जिद करती तो बात अलग होती है। एक पत्नी की जिद होना साजिक था कि अगर वो उसको अच्छा मान रही है, अगर पाखी अधिक को, और जहाँ अपने पति को नहीं बुला रहे, तो वो उसके लिए रूठना और ये जिद करना अलग बात थी। पर वहाँ पे बिजनेस में अपने पति को के लिए डिमांड करना वो गलत था। तो अनुपमा अनुज नहीं झुकेंगे, नहीं झुके, इसीलिए तो पाखी गायब होगी, वो तो साफ जाहिर है। और आगे भी अनुपमा नहीं झुकेगी। आपने वो भी सही कहा कि अनुपमा कभी नहीं, शायद अनुज एक लिमिट में मान जाएगा, क्योंकि अनुज ऐसा है, अनुज ने कभी भी पैसों को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, अनुपमा भी नहीं देती। और वो कभी अनुज शायद अनुपमा की खुशी के लिए शायद मान भी जाएगा, पर अनुपमा मानने नहीं देगी। अनुपमा ने कभी भी बात मानी ही नहीं पाखी की। और जब वो पिज्ज़ा हो या फिर यूएस में जाके पढ़ने वाली बात, शादी के पहले वो जिद करती है और वनराज मान जाता है, तो वो भी वनराज भी मान जाता था, पर अनुपमा ने कभी नहीं माना। पिज्जे के लिए भी अच्छा डांट लगाती है कि पूरा वेस्ट करती है, वो बहुत सारा ऑर्डर कर देती है। और बाद में फिर वो शादी के बाद भी उसकी गलत निभान, बार बार मायके में आके बैठना और वहीं पे उन पे भी हुक्म चलाना, वहाँ भी पाखी का अनुपमा बोलती कि तू अपना ये कर, ये मत करे गलती ऐसा। और वो शादी करवाते हैं उनकी, तब शादी के लिए भी जो महंगे महंगे डिमांड होती है उसके अनुज के लिए। और तब भी अनुपमा उसको बहुत समझाती, रोकती है, नहीं मानती है। और जब एक लिमिट होती है तो एक थप्पड़ भी लगा देती है। वो ज्वेलरी अपने मन से ऑर्डर कर देती है बिना बताए, बिना किए, और बदतमीजी करती तो उनको उसको घर के बाहर भी निकालती है। तो अनुपमा आज भी नहीं मानेगी, जबकि वो तो जानती है कि ये पूरा बिजनेस अनुज का है और उस पर और सिर्फ अनुज का हक है। और अगर है उसमें तो उस छोटी का है, इनका वो अपने बच्चों का हक समझती नहीं है। अनुपमा अपने तीनों बच्चों का उसमें देखती नहीं, कभी बेचारी ने
सपना ही नहीं देखा कि मेरे बच्चे भी इसमें हक मांगे। ना ही कभी तोशू ने मांगा और ना ही कभी समर ने। ये पाखी एक अलग इंसान है, और वो भी वो अधिक के संगत में रह के, तो कभी भी उसकी डिमांड अनुपमा पूरी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी पाखी गायब हो गई, अभी वो जो दिखा रहे रिकेप में वो आधा अधूरा है, वो घबरा रही है। बच्ची अपनी बेटी के लिए घबराना जरूरी है। हावी हो रहे की कोशिश कर रहा है अधिक, पर अनुपमा मात देगी उसे, क्योंकि अनुपमा अनुपमा है। वो शायद वनराज उसके अपोजिट बोले या बा बोले या कोई और बोले, शायद मुझे लगता है इस समय मम्मी आपने बात मान लेना चाहिए था, पाखी को जान को खतरा है, ये थोड़ी देर के लिए ऐसा जो भी बोलेंगे इन लोग, अनुपमा सबको जॉब देगी अनुपमा। और आज अनुज दिख नहीं रहा था, अनुज जरूर पाखी को ही ढूंढने गया होगा, वहाँ पे पहले से वेट हो रहा होगा, जो पहुंची नहीं होगी एक लिमिट टाइम पे, तो अनुज निकल गया होगा उसे ढूंढने के लिए। और अनुज तो अनुज है, एक बार अगर ढूंढने निकला तो निकलेगा ही निकलेगा, और ले आएगा। शायद अनुपमा भी बाहर जाए उसे ढूंढने के लिए, तो वो ले आएंगे, और तब शायद पाखी को अपनी गलती का एहसास हो ना हो, पता नहीं क्या होगा कि नहीं। पर हाँ, ये ट्रैक राखी तक ही रहेगा, राखी के बाद ठीक हो जाएगा। और रोमिल शायद मदद करे, मुझे लगता है रोमिल का ऐसा लगता है कि रोमिल अभी यहाँ से सही में उभर के आएगा। और वो राखी की जो बात की है ना, मन में डाल दी राखी बांध, तो लास्ट में वो रोमिल को जरूर राखी बांधेगी, क्योंकि वो उसकी जान बचाएगा। कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी पाखी, और वहाँ रोमिल उसको बचाएगा, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है शो में तो। और थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और वो जो पहले जिनके बारे में मैंने ऑडियो में जिनके भी लिए मैंने बोला, तो उनको अगर मेरी बात का बुरा लगता हो तो आई एम सॉरी। पर जो आपने पॉइंट रखे ना, तो आपने हमसे सवाल किए, इसलिए मुझे आपके ऑडियो पे इतना बोलना लगा, आपके अपोजिट बोलना पड़ा, तो माफ़ी चाहूँगी। वो आपके पॉइंट है, और आपने सवाल नहीं किए होते तो मैंने छोड़ भी दिया था, नहीं बोला होता। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। अंजू मैम गुड मॉर्निंग, और मेरी सभी सहेलियों को गुड मॉर्निंग, ढेर सारा प्यार। और अंजू मैम और आपको और मेरी सभी सहेलियों को जन्माष्टमी की शुभकामना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। अब आपकी तबीयत कैसी है? आपकी आवाज़ देख के बड़ा ये लग रहा था, आप जल्दी जल्दी अच्छे हो जाइए, दवाई लीजिए। और आज का एपिसोड मैंने देखा, और आज के एपिसोड में देख के ये लगा कि पाखी शायद भूल रही है कि अनुज उसका पिता नहीं है, ना उसकी माँ की कंपनी है ना ये अनुज की कंपनी है। वो कौन होती है कि पाखी आदि को मेरी जगह तलवार का प्रोजेक्ट दो ये करने वाली। वनराज शाह का ये नहीं है, बहुत ही बदतमीज़ तरीके से पाखी बोल रही है और ये कर रही है। वो मैंने यूट्यूब पे देखा कि वनराज शाह और शाह परिवार के सभी लोग अनुपमा को खूब बोल रहे हैं। क्या इन लोगों को मालूम नहीं क्या कि अधिक कैसा है, अधिक ने क्या किया है? फिर अगर वो इस तरह से बोलते हैं तो गलत है। अगर दुख पड़ता है तो अनुपमा को बुलाओ, अनुपमा से करवाओ। और अनुपमा के ऊपर अगर मुसीबत आती है तो सब ने पल्ला झाड़ देने का ये कहाँ का तरीका है? अनुपमा का तो पैसे का लालच वैसे भी नहीं था। अनुज जब छोड़ के चला गया था छोटी अनु के पास, माया के उधर, तब भी अनुपमा ने कंपनी खुद नहीं संभाली, चली गई थी वो घर छोड़ के, एक कपड़ा तक लेके गई थी। फिर किस तरह से ये, और पाखी का बहुत बदतमीजी बना बताया। अब है ना पाखी और बरखा का क्या के नाम हो तो है ना, बिल्कुल ही क्या कहते भरतपुरी लौटा है, जिधर गुड़का उधर गुड़क जाए। बहुत ही घटियापन दिखा रहे। एक बहन अपने भाई को खड्डे में उतार सकती है, आज पहली बार देखा। एक बड़ी बहन अपने भाई को सही रास्ता दिखाती है, पर बरखा तो उसको गड्ढे में गिराने पे तुली हुई है। अब अनुज ने है ना निर्णय लेना चाहिए, और बरखा और अधिक को और साथ में पाखी को भी भगा देना चाहिए। और अगर शाह परिवार इस बार अगर अनुपमा को कुछ उल्टा सुल्टा बोलता है तो शाह परिवार से भी दूरी बना लेना चाहिए। चाहे फिर कितनी भी मुसीबत आए शाह परिवार पे, अनुपमा ने नहीं जाना चाहिए। अब अनुपमा ने अपना दायरा सेट कर लेना चाहिए। अति हो गया और बहुत हो गया। हाँ, कल का अरे ये देखा मैंने वॉइस नोट, उसमें पता नहीं सबसे पहले जिसने जो ये दिया था उनका नाम नहीं लिया गया, पर उन्होंने तो अनुपमा की कहानी बदल दी पूरी से। ये माना कि अनुपमा से भी गलती हुई, नहीं हुई, अनुज से भी हुई। अनुज से क्यों नहीं हुई? अनुज ने माया को पिकनिक पे ले गया, माया के साथ घूमने जाता था, स्कूल छोड़ने जाता था, उसके घर जाके रहा। उसके बाद उसने वो जो नाटक किए उसकी सेवा करी, पूजा में बिठाया, बहुत ये किया। पर जिसने भी ये किया उसने मतलब वाकई में मानना पड़ेगा
कि अनुपमा की कहानी ही पूरी चेंज कर दी। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ उसके लिए सॉरी। थैंक यू अंजू मैम। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा हियर। पता नहीं आज जन्माष्टमी है वहाँ पे या कल है, बट फिर भी आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी करे आप सबको खुश रखे और स्वस्थ रखे। आज का एपिसोड देखा तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। आज जो छोटी और रोमिल का जो आज रक्षाबंधन वाला जो सीन था, आज बहुत दिल को एक जैसे सुकून मिला देख के कि रोमिल भी अभी उस परिवार के लिए जो वो तरस रहा है, कहीं ना कहीं अभी ऑर्गेनिकली वो एक बॉन्ड डेवलप होगा अभी सबके साथ। पहले अनुपमा से शुरुआत हुई, अब छोटी से कहीं ना कहीं वो अटैच हो जाएगा एंड फिर बाद में वो एंड में अनुज के साथ भी उसका एक वो बॉन्ड शायद दिखेगा हमें वो ग्रो करते हुए। तो आई रियली होप ये मान फैमिली जो है वो अच्छे से इनके बीच में अच्छे रिलेशंस हो, अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो। एंड क्योंकि कपाड़ियास की एक खासियत है, इनके कपाड़िया फैमिली में मतलब बरखा अधिक इनको छोड़ के जितने भी कपाड़ियास साइड के जितने भी मेंबर्स आए हैं, जैसे शुरुआत में अनुज आया, फिर जीके काका एंड मुक्कू, इनका जो बॉन्ड जो दिखाया गया है अनुपमा के साथ, तो पहले अनुज अनुपमा का, फिर अनुज मुक्कू का, फिर मुक्कू का मान के साथ, जीके काका का सबके साथ, एंड फिर अभी छोटी जैसे आई तो छोटी का मान के साथ वो एक बॉन्ड, फिर अभी रोमिल के साथ। तो ये जो कपाड़िया साइड के जी रिलेशंस और ये जब आते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर्स दिल में बस जाते हैं। इनको ही मतलब देखने के लिए बहुत मज़ा आता है। इनके बीच के डायनामिक्स, इनके बीच में जो ड्रामा है वो कहीं ना कहीं वो देखने के लिए और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आई रियली होप अभी मेकर्स अभी थोड़ा साहस से हटके ना अभी इनके ऊपर थोड़ा ये फैमिली पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस करें, एंड क्योंकि इनमें बहुत पोटेंशियल है देखने में। और जैसे आज छोटी और उमिल का जो सीन देखा राखी वाला, तो कहीं ना कहीं वो अनुज और मुक्कू की याद आ गई आज देख के। मतलब ये दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे मिनी वर्जन, जैसे छोटा अनुज छोटी मुक्कू, ऐसे आज उनकी एक झलक दिख गई, ऐसा लगा। तो आई रियली होप इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड अच्छे से ग्रो हो। जैसे मुक्कू अनुज की बच्ची बनी, वैसी कहीं ना कहीं छोटी भी रोमिल की बच्ची बने। तो देखते हैं कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये बॉन्ड कैसे ग्रो होगा, कैसे इन फैमिली डायनामिक्स इनकी बनेगी। तो इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए। मान का सीन तो ऑब्वियसली वो तो अच्छा ही रहता है उनका। आज वो जब भी स्क्रीन पे दिखते हैं ऐसे एक सुकून वाले जैसे वो पल एक दूसरे के साथ बिताते, तो हमें भी अच्छा ही लगता है। तो बट अभी आज जैसे छोटी ने भी आज जैसे बोला कि वो भी बेचारी थक चुकी है, ये हर फेस्टिवल में ये ड्रामा झगड़े, ये वो बच्ची भी अभी कहीं ना कहीं अभी वो थक चुकी है इस बात से। एंड अनुज एंड अनुपमा भी ये समझ रहे। तो अभी आई रियली होप ये पाखिया नदी कांड के बाद अभी मान पहले अपने फैमिली पे थोड़ा सा ध्यान दे, छोटी को अभी थोड़ी प्रायोरिटी दे के उसके बारे में सोच के अभी कुछ बोलते ना कड़े डिसीजंस लेना चाहिए, एंड अपने घर में थोड़ी शांति एंड थोड़ा हैप्पीनेस बनाए रखे, मेंटल पीस एक बनाए रखे। बिकॉज वो बच्ची के लिए बार बार ये सब झगड़े देखना भी अच्छा नहीं है। तो आई होप अभी मेकर्स थोड़ा सा चेंज लाए अभी, क्योंकि बार बार ये नेगेटिविटी, ये सेम ड्रामा, और ये ड्रामा मतलब ये शाज के बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, एंड ये शाज के बच्चों के वजह से ये मान चैन से नहीं रहते ना, छोटी को बेचारी को वो खुशियाँ मिलती है इन सब ड्रामा के वजह से। तो कहीं ना कहीं मान पे बहुत अफेक्ट होता है, मान फैमिली पे बहुत ही चीज़ें अफेक्ट होती है बाकी बदतमीज़ बच्चों की वजह से। तो आई होप अभी मेकर्स अभी बहुत, क्योंकि शाह ड्रामा अभी हद से ज़्यादा हो रहा है, सेम रिपीट साइकिल, सिर्फ पहले अच्छे बनते हैं, फिर वापस अपने ही वो जोन में आते हैं, फिर बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, फिर अपने डिमांड्स रखते हैं अनुपमा से। ये कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं इरिटेट हो चुकी हूँ ये सब ड्रामा देख के। तो पता नहीं, अभी शाज तो है ही अभी इंटीग्रल पार्ट शो के, तो वो तो इन्वॉल्व हो गए, बट अभी इतना भी मत रिपीटेटिव करो कि अभी लोग थक जाए वो सब देख के, सेम ड्रामा, वही ब्लेम गेम, वही एक दूसरे पे इल्ज़ाम, और वो सब अभी बहुत हो गया। कुछ तो नया दिखाए अब।
तो देखते हैं। अभी पाखी का तो एक्सपेक्टेड था, अभी मतलब पाखी का तो मुझे समझ में ही नहीं आता अभी एकदम से। अधिक के प्यार में तो पागल है ही, बट अभी पता नहीं वो एक ऐसे हक की अभी जैसे जता रही है, जैसे वो मतलब तुम ये मुझे सौदा, मतलब ये क्या सौदा है कि भाइयों को राखी बांधने के लिए तुम एक अपना डिमांड रखोगे, और वो डिमांड क्या कि अधिक को प्रोजेक्ट में तलवार का प्रोजेक्ट मिले। ये क्या, मतलब क्या सोच है, क्या मेंटालिटी, ये ज़िद। मतलब पाखी सुधरने वालों में से नहीं है, पाखी का वो एटीट्यूड एंड वो प्रॉब्लम रहा ही है उसमें। वो बोलते हैं ना, फेज होता है उसका, बीच में सही रहती है एंड फिर बाद में वही बदतमीजी एंड वही रूडनेस पे वो आ जाती है। एंड पता नहीं ये कब तक ये ड्रामा चलेगा इन लोगों का, एंड कब तक अनुपमा इनको झेलती रहेगी, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो आई रियली होप अभी अनुपमा बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंड ले, क्योंकि भले अनुज भी इन लोगों को बच्चे जैसा मानता है, बट वो उसका उतना पनिशमेंट देने का राइट नहीं है जितना अनुपमा का है। तो अभी अनुपमा ने ये सब चीज़ें ज़्यादा समझनी चाहिए, एंड अभी पाखी को अभी सही रास्ते पे लाना पड़ेगा उसको। तो अधिक एंड बरखा तो आज जैसे उनका ड्रामा तो अलग ही चल रहा था, एंड बैकग्राउंड में मुझे तो मान के एक्सप्रेशंस देख के इतनी हंसी आ रही थी। बेचारे दोनों कंटाल चुके हैं वो सब देख के। उनको सब पता है अधिक बरखा की चालें और क्या क्या कर रहे हैं, बट पता नहीं क्यों अभी एक्शन कब लेंगे, क्या करेंगे, कैसे अधिक एक्सपोज होगा, वो तो अभी देखने लायक होगा। एंड देखते हैं अभी कैसे ये सब आगे स्टोरी अनफोल्ड होगी। अंकुश का भी बीच बीच में वो एक सार्केस्टिक लाइंस उसके वो बोलना कि अगर ये चाटा भी फिर थप्पड़ भी एक को क्यों मिले, बराबरी से होना चाहिए ना, बरखा को भी उसका आधा हिस्सा मिलना चाहिए। और उस बात पे अनुज का वो हल्के से मुस्कुरा देना, तो वो एक अच्छा लगा वो पूरा सीन। एंड फिर पाखी का कहना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एंड फिर रोमिल का उसमें बीच में एक लाइन बोलना कि चाटा भी एक ही हाथ से मिलता है। तो ये सब ये छोटे मोटे ऐसे सीन्स देख के थोड़ा एक अच्छा भी लगता है। बट अभी हाँ, अधिक एंड बरखा का अभी बहुत हो गया, अभी ये हद से ज़्यादा हो रहा है। एंड पाखी को भी अभी सही रास्ते पे लाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी पता नहीं अनुपमा कैसे क्या करेगी, क्योंकि अधिक तो ब्लेम ही डालेगा। पाखी अभी गायब होने वाली है, कैसे गायब होगी, क्या अधिक के साथ इन्वॉल्व, मुझे तो लग ही रहा है कि अधिक के साथ मिलके ये प्लान बना रहे हैं। तो देखते हैं अभी कैसे क्या होता है आगे ये ड्रामा। आई होप अभी ये जल्द से जल्द अभी ज़्यादा और ड्रैग ना करे एंड ये ख़त्म करे जल्दी से। एंड शाह हाउस में भी अभी पता नहीं कल, मतलब जैसे अनुज ने बोला कि कुछ तो होने वाला है अभी, तो शाहज में तो ड्रामा होना ही होना है। तो देखते हैं अभी आगे के एपिसोड्स में क्या दिखाते हैं। बस आज के लिए इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। काफ़ी दिनों से अनुपमा एपिसोड नहीं देख रही थी, पर आज का एपिसोड थोड़ा बहुत इधर उधर करके देखी हूँ। लेकिन आज सच में एक बात कहने को दिल कर रहा है। पाखी को, अरे रक्षाबंधन है, बहनें मरती हैं अपने भाइयों से राखी बांधने के लिए कि मेरा भाई आ जाए, मैं मेरे घर आ जाए, मेरे भाई को मैंने राखी बांधूं, और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले अपने भाई के कलाई पे राखी बांधूं। लेकिन वाह क्या बात है, शर्त रख रही है अपनी माँ के सामने कि तलवार वाला प्रोजेक्ट मेरे पति को दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अपने भाइयों को राखी बांधने। ऐसी कौन सी बहन होती है? हम लोग भी 5-6 भाई हैं, लेकिन कभी भी ये आज तक शर्त नहीं रखा कि भैया का हम लोग इस चक्कर में जाएंगे कि मेरे भाई को ये चीज़ के लिए राखी बांध दिया जाए। सीरियल दुनिया है, और सच में अगर इसी तरह का शर्तें माना जाए बहन भाई के प्यार को लेकर, तब तो ये सीरियल को कहना ही बात अलग है। बेटियां अगर अपनी हर हरकतों को पार कर जाए तो वो बेटियां नहीं कहलाती। सॉरी मैम, आज एक मुंह पे बात आ रही है। सारी बेटियों के लिए, मैं भी बेटी हूँ, आप भी बेटी हैं,
दिल से बताइएगा कि अगर बेटियां इस तरह की हदें पार करती हैं, अपनी माँओं को तकलीफ़ देती हैं, तो क्या जब माँ बनेंगी, या माँ बनना तो छोड़िए, लेकिन खुद एक इंसान, एक औरत बनेंगी, तब पता नहीं क्या होगा। अपना माँ का दर्द समझ में नहीं आता। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि सीरियल दुनिया में हमेशा माँ को ही क्यों टारगेट करते हैं। बिलीव मी मैम, मैं 5 दिन, आप तो देख ही रहे हैं कि हम कितने दिन से हंग्री स्पिरिट में नहीं आ पा रहे। राखी के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरा खुद का बच्चा का हॉस्पिटल एडमिट करे हुए थे। आप कांट बिलीव इट मैम, कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। सामने उसका पल्स रेट इतना डाउन होते गया, इतना डाउन, मतलब बोलते हैं ना, पल्स रेट इतना डाउन होते गया डेंगू के लिए, कि मैं हिल गई थी। और स्पेशली घर में इतना डस्टिंग साफ करवाने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी ब्लेम आ रहा है कि महिमा ने किया ऐसा। बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, कौन सा कचरा में कहाँ घूमते हैं, कहाँ फिरते हैं, वो मैटर ही नहीं करता, पर माँ के ऊपर ही बात आती है। और मैं तो इतनी आपको तो पता ही है कि वर्किंग के लिए मुझे मुंबई चली गई हूँ। मुझे कुछ तो टाइम लगेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मुंबई नहीं पहुंच के वापस टाटा आई कि नहीं, क्या बात है, वो किस लिए बीमार पड़ा है, एक बार देख के आए। आप विश्वास नहीं कर, मैं 5 दिन से ऐसे पजल्ड हो रखी हूँ। आज मेरे को सच में महसूस हो रहा है कि अनुपमा कैसे टैकल करती है। कभी पारितोष तकलीफ देता है, कभी समर तकलीफ देता है, कभी पाखी तकलीफ देती है। आई कांट हियर इट टेस्ट। मैं अपने बेटे बीमार को देखकर मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैं रो रो के नक्की हो रखी थी मैम, सच मजाक नहीं कर रही हूँ। आई वॉन्ट अ वेरी पेन। आज बोलेंगे ना कि महिमा कभी भी अपने वॉइस नोट में रोई नहीं है, लेकिन आज सच बता रही हूँ मैम, इतना इरिटेट हो चुकी थी ना कि पूरी झिंझोड़ गई थी। आई कांट हियर इट। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी भी कमज़ोर पड़ी हूँ। मॉम एंड डैड के जाने के बाद कभी कमज़ोर पड़ी हूँ, या नानी के जाने के बाद कमसेट पड़ी हूँ। यहाँ तक कि सबकी प्रॉब्लम को देखकर इतनी कमज़ोर कभी नहीं पड़ी, लेकिन जो अपने बच्चे के लिए कंसर्न, आई एम सॉरी अंजू मैम, आपको पता है कि मैं नहीं आई एम सॉरी अंजू मैम, आज नहीं बर्दाश्त कर पाई, इसलिए बोल दी। आज ये देख कर ना सच में अपने आप को रोक नहीं पाई आपको बोलने से, क्योंकि सच में मैं बहुत झंझोड़ गई थी। बहुत मुश्किल से रात भर तक सेवा करने के बाद अभी कुछ 99 से नहीं 20% वो ठीक हुआ है। अभी भी बार बार हॉस्पिटल दौड़ना है मुझे। मैं स्पेशली बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं हंग्री स्पिरिट में दीदी के साथ ज्वाइन नहीं हूँ, पर ज्वाइन होना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था, क्योंकि आपको बड़ी बहन समझने के नाते इसलिए बोली। आई एम सॉरी अंजू मैम, आई एम वेरी सॉरी, आई कांट हैंडल इट। थैंक यू अंजू मैम, आज मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आई एम वेरी वेरी सॉरी। महिमा, आपका दर्द आपके ऑडियो में दिखाई दिया। रोना कोई बुरी बात नहीं है, अगर रोना आता है तो रो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे मन थोड़ा हल्का हो जाता है। मगर फिर से मैं यही कहूंगी कि जब तक हम सब औरतें खुद एफिशिएंट और स्ट्रांग नहीं होती हैं, वाइज नहीं होती हैं, तब तक ऐसे ही लोग हमें किसी न किसी बात पे ब्लेम करते ही रहेंगे। आपके बेटे की इस हालत को लेके आपको ब्लेम किया जा रहा है तो वो बहुत ही खराब बात है। आप अपने बेटे की हालत की जिम्मेदार कभी नहीं थी और ना ही कभी होंगी और ना है, ये आप समझिए। और मैं जरूर कहूंगी कि मैं तो कर ही रही हूं, अब मेरे साथ साथ बाकी सब बहनें जो इस वीडियो में जुड़ी हुई हैं वो भी, और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ सुनते हैं और कभी कभी कमेंट भी करते हैं इस वीडियो पे, वो भी आपके बेटे के लिए जरूर दुआ करेंगे और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और अनुपमा धारावाहिक से अगर सीख सकते हैं तो कुछ ना कुछ सीखिए कि अनुपमा का कभी मॉरल डाउन नहीं हुआ है। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, वो ये कहती है जो है वो है, उसका सामना करना है। तो आप उसी को सोचिए और इस बात का सामना कीजिए। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप जल्दी ही फिर से बहुत अच्छे वाला ऑडियो और हंसते हंसते अपनी पहले वाली आवाज में भेजेंगी। तो यही कहना है मुझे आपको। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन कर रहा है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.